जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोग का एग्जाम 2023 का जो है रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे ने बहुत बेहतर अंक लाया, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है उनका। और जिन्होंने जितना बेहतर लिखा हम आपको बार बार बता रहे थे, एग्जाम से पहले भी हमने आपको कई बार वीडियो के माध्यम से बताया है कि पर इच्छा, ये जो परीक्षा होती है इसका मतलब होता है पर इच्छा, यानी दूसरे की इच्छा को संतुष्ट करना, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसके लिए जो है एग्जाम से पहले ही हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दिए थे कि ये जो परीक्षा है, परीक्षा का मतलब होता है पर इच्छा, यानी दूसरे की इच्छा को संतुष्ट करना। दूसरा का मतलब यहां होता है जो कॉपी चेक कर रहा है आपका, आप उसके इच्छा को यदि आप संतुष्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आप बेहतर अंक के हकदार हैं। यदि आपने उसके इच्छा को संतुष्ट नहीं किया, आप कितना भी बेहतर क्यों ना लिखे हो, कितना भी अच्छे विद्यार्थी क्यों ना हो, कितना भी जानकार विद्यार्थी क्यों ना हो, यदि आपकी कॉपी में लिखी हुई बातें जो कॉपी चेक कर रहा है यदि उसको समझ में नहीं आएगा, यदि स्पष्ट नहीं होगा, तो आपको निश्चित रूप से कम अंक दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी इस बार हैं जिन्होंने कि 90 नंबर लिखा है और उनको 90 में 90 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। यदि वो 95 लिखे हैं तो उनको 95 में 94 नंबर दिया गया है। तो इसका एक ही सीधा मतलब है कि जो लिखी हुई बातें थी कॉपी चेक करने वाले को हूबहू बेहतरीन तरीके से समझ में आया, तो उनका जो है कोई भी नंबर नहीं काटा गया। लेकिन आप बहुत बेहतर लिखे हैं, कॉपी चेक करने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, आपकी लिखावट को नहीं समझ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके कम अंक मिलेंगे, ठीक है। इसी में बहुत लोगों का बेहतर अंक आया, कम लिखने वाले बच्चे भी अच्छा अंक ले आए हैं, और जो बहुत ज्यादा लिखने वाले बच्चे थे उन्हें भी कम अंक मिला है। बहुत सारे बच्चे फेल कर गए हैं, बहुत सारे बच्चे को क्रॉस लग गया है किसी एक सब्जेक्ट में या किसी दो सब्जेक्ट में। तो ऐसे बच्चे जो फेल कर गए हैं या जिनका कम नंबर आया है, जिन्होंने ज्यादा लिखा है और उसके अनुसार ज्यादा नंबर आना चाहिए लेकिन आया है कम नंबर, ठीक है, तो इन सभी बच्चों के लिए जो है ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो जानकारी आपको इसमें दी गई है शायद आपके सभी प्रश्नों का जानकारी इसमें दिया गया है। जैसे आपका प्रश्न है, हम फेल हो गए क्या करें। फेल हो गया मतलब क्या, कम नंबर लाए, ठीक है ना। फेल हो गया मतलब क्या, कम नंबर लाए किसी किसी सब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि 2 या 3 पेपर में आप कम नंबर लाए, फेल हो गए, यानी क्रॉस लग गया आपको। इसके बाद जितना लिखे उतना अंक नहीं दिया गया है, जितना आपने लिखा उतना अंक आपको नहीं दिया गया, ये आपका मानना है, ठीक है ना। ये आपका मानना है कि आपने जितना लिखा उतना अंक आपको नहीं दिया गया। बिहार बोर्ड इस पर क्या कहेगा ये आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। रिजल्ट फिर से जारी हो, नहीं, इस बात को तो थोड़ा सा आप दरकिनार करके ही रखिए कि रिजल्ट फिर से जारी होना चाहिए। ऐसी मतलब एक रेयर केस स्थिति बनती है जिसमें कि बिहार बोर्ड से यदि कोई गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती, जैसे टॉपर का चयन करने में गलती हो जाती है, टॉपर के लिस्ट में गलती हो जाती है, ठीक ना, हाँ, तो ऐसी स्थिति में बिहार बोर्ड ये स्टेप ले सकता है कि रिजल्ट को कैंसिल करके दोबारा से जारी करेगा। या बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया, कॉपी का ठीक से चेक नहीं हुआ, ठीक ना, तो इस स्थिति में जो है बिहार बोर्ड अपनी गलती को जब तक नहीं मानेगा तब तक वो रिजल्ट जारी नहीं करेगा। और यदि 10 बच्चे या 10% बच्चों के साथ यदि ऐसा हुआ है तो इस पर जो है कोई एक्शन नहीं लेगी बिहार बोर्ड, बिल्कुल इसमें सत्य है। इसलिए इस बात को तो छोड़ ही दीजिए। स्क्रूटनी के लिए क्या करें, कॉपी दोबारा चेक करवाना है। जैसे स्क्रूटनी के लिए क्या करें, स्क्रूटनी वही लोग करवाएंगे जिन जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत ज्यादा अंक लिखे हैं लेकिन उसके मुताबिक हमें जो है कम नंबर दिया गया है। इसके बाद है कि कॉपी दोबारा चेक करवाना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके हैं, और भी प्रश्न है, देख लीजिएगा। प्रश्न है कि सब्जेक्टिव का अंक नहीं जोड़ा गया है। जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड जो है अपना आंसर शीट जारी किया है ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का जब आंसर शीट जारी किया है तो बच्चा उससे मिला लिया है और उसको पता है कि ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव में हमारा 35 सही है, 40 सही है, 45 सही है, और उसको उतना ही अंक दिया गया है, 40 और 45 अंक ही दिया गया है। तो उसे यह लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव का अंक ही केवल दिया है, सब्जेक्टिव का अंक नहीं दिया है, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लग रहा है कि हमारा सब्जेक्टिव का अंक यदि हमको मिल जाता तो शायद हमारा अंक और बेहतर हो जाता, ठीक है ना। अब इस पर बिहार बोर्ड का क्या राय है ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए, इसके बाद कुछ लोग का कहना है कि ऑब्जेक्टिव का अंक नहीं जोड़ा गया है, माने कुछ लोग कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव का नहीं जोड़ा गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का नहीं जोड़ा गया है।
आइए, कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए क्या करें और कम अंक आया है क्या करें। सुनिए, इस बात का जवाब जो है हम आपको बारी बारी से देने वाले हैं, एक एक करके। आइए, सबसे पहला जो है आपका कि हम फेल हो गए क्या करें। तो इस बात का ये सीधा सीधा जवाब है कि आपके फेल होने का सबसे बड़ा कारण है आप मेहनत नहीं किए, ठीक है ना। और यदि आपने मेहनत किया है और तब यदि आप फेल है, समझ में आ रहा है, यदि आपने मेहनत किया है और तब यदि आप फेल है, आपने एग्जाम में बेहतर लिखा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हमने बहुत बेहतर लिखा है और आपके हिसाब से आपको कम नंबर आया है, तो हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने अभी जो है अपने रिजल्ट से असंतुष्ट बच्चों के लिए यह जारी कर रहा है कि आप अपनी कॉपी का स्क्रूटनी करवा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यदि आपको शक है इस पर कि आपने बेहतर लिखा है लेकिन आपको उसके मुताबिक अंक नहीं दिया गया है, तो आप अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करवा सकते हैं। उसके लिए बिहार बोर्ड डेट जारी करेगा और उस डेट के उसमें आप जाकर फॉर्म भरेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें भी आपको लग रहा है कि हमें कम नंबर आया है, ठीक ना, आप उस सब्जेक्ट के लिए जो है अप्लाई करेंगे कि हमारा इसमें कम नंबर आया है, ठीक ना। तो उसकी कॉपी की स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी क्या है और कॉपी का दोबारा चेक होना क्या है, री इवोल्यूशन क्या है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। पहले आप समझ लीजिए ठीक से। तो फिर आपकी कॉपी की स्क्रूटनी करने के बाद जो है आपका रिजल्ट दोबारा से जारी कर दिया जाएगा। यदि वाकई में आपका कुछ अंक छूटा होगा, यदि आपने बेहतर लिखा है और यदि अंक नहीं दिया गया होगा, तो आपका अंक बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। हाँ, अमूमन ऐसा देखा गया है कि अंक 2-4 अंक बच्चों का बढ़ जाता है, किसी किसी का नहीं भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा, स्क्रूटनी के लिए क्या करें। स्क्रूटनी के लिए हम आपको अभी जस्ट बताए हैं। स्क्रूटनी के लिए आपको वही जो है डेट जारी करेगा बिहार बोर्ड, और जब डेट जारी करेगा तो आप जाकर जो है जिस कॉपी में जिस सब्जेक्ट में आपका कम अंक आया है उस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कि कॉपी दोबारा चेक करवाना है। देखिए, बिहार बोर्ड जो है अपने तरफ से ये जारी करता है कि कॉपी की दोबारा चेक कर सकते हैं। वो स्क्रूटनी अलग चीज होता है, कॉपी की दोबारा चेक करना मतलब री इवोल्यूशन दूसरी चीज होती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक ना। तो यहां पर जो है कॉपी की दोबारा चेक करने की जो बात आती है, जब आप साइबर कैफ में जाइएगा वहां पूछेगा कि हमको कॉपी की दोबारा चेक करवाना है, यानी री इवोल्यूशन इसको कहते हैं, तो वहां पर आपको कहेगा कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक है ना। हाँ, तो यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो कॉपी की दोबारा चेक नहीं होगी, कॉपी की दोबारा जांच नहीं होगी। क्लियर है। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका है कि सब्जेक्टिव का अंक नहीं जोड़ा गया है। तो यदि सब्जेक्टिव का अंक नहीं जोड़ा गया है तो ध्यान से सुन लीजिएगा, स्क्रूटनी में जो है, अब आपको बता ही देते हैं यहां पर कि स्क्रूटनी में जो है आपके कॉपी के अंकों को सिर्फ जोड़ा जाता है। जैसे आपका कॉपी चेक हो गया, ठीक है ना, चेक होने के बाद जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, यहां देखिएगा, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन में आपका 5 अंक आया, फिर दूसरा सवाल में आपको 3 अंक आया, तीसरा क्वेश्चन में आपका जो है 1 अंक आया, ठीक ना। और इसको ऐड करते समय, जैसे 5 है 3 8 है 1 9 होना चाहिए, और ऐड करते समय गलती से वो 7 ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो आपकी कॉपी में जो अंक मिली हुई है, ठीक है ना, स्क्रूटनी में क्या करता है कि सिर्फ इस अंक को ऐड करता है, ये नहीं देखता है कि इसमें 5 अंक है। एक पहला प्रश्न में यदि 5 अंक दिया गया है तो इसका अंक और भी बढ़ सकता है क्या, तो इसके लिए कॉपी की दोबारा चेक होती है, तब जाकर आपका जो है ऐसे अंक बढ़ाया जाता है। लेकिन स्क्रूटनी में सिर्फ और सिर्फ ये अंकों को ऐड किया जाता है, ये अंकों को ऐड किया जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आपकी कॉपी चेक हो गई है और केवल अंक नहीं जोड़ा गया है, ठीक है ना, केवल अंक नहीं जोड़ा गया है, तो यदि आप अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करवाते हैं तो उसमें जो है उसके अंक को जोड़कर आपको जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने ऑब्जेक्टिव में लिखा है, ऑब्जेक्टिव में हमारा इतना सही था और उतना ही आपको नंबर मिला, सब्जेक्टिव वाला अंक नहीं जोड़ा गया है, तो इसके लिए भी आप अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करवा सकते हैं, ठीक है। अंक यदि नहीं जुड़ा होगा तो अंक को जोड़कर आपके रिजल्ट को फिर से दे दिया जाएगा और हो सकता है कि आपका जो है रिजल्ट अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कॉपी की स्क्रूटनी करवानी होगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए भी वही है, कंपार्टमेंटल एग्जाम। अब ध्यान से सुन लीजिए, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिखे ही कम हैं, ठीक ना, जिनकी तैयारी बेहतर नहीं थी, वो कम लिख कर आए हैं बोर्ड एग्जाम में, कम ही लिखे हैं, और तब जाकर यदि वो फेल कर गए हैं एक आध सब्जेक्ट में, ठीक है, तो अब उनको जो है कॉपी के स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम जितना लिखे हैं हमारा उतना नंबर आया है, हम इतना ही लाइक लिख भी किए थे तो हमारा ज्यादा नंबर कहां से आ जाएगा, ठीक ना। तो वैसे बच्चे
को क्या करना है कि वैसे बच्चे कंपार्टमेंटल वाले एग्जाम दे सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। और यदि एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लगा हुआ है, अंक आपका बेहतर है, और एक दो सब्जेक्ट में यदि आप अंक ले आते हैं 50 अंक यदि ले आते हैं, तो आपका अंक यदि बेहतर हो जाएगा तो आप जो है ये कंपार्टमेंटल वाला एग्जाम दे लीजिए आसानी से, एक दो सब्जेक्ट में यदि आपका क्रॉस लगा हुआ है तो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसके लिए भी आपको जो है तैयारी करना पड़ेगा, और आप तैयारी करके जो है आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपका मैथमेटिक्स में क्रॉस लगा हुआ है मान लीजिए, और मैथमेटिक्स का एग्जाम देना चाह रहे हैं आप, ठीक ना, तो आपको क्या करना है कि ज्यादा भागदौड़ नहीं करना है। इसी चैनल पर आपको जो है 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप जब हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, तो वहां आपको एक मिलेगा मिशन 50-50, ठीक है ना। एक आपको मिल जाएगा मिशन 50-50, मिशन 50-50 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप मिशन 50-50 वाले प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। और दूसरा आपको मिल जाएगा टारगेट 2023, ठीक है ना, टारगेट 2023। आप सिर्फ ये 2 प्लेलिस्ट वाले वीडियो को देख लीजिए आसानी से, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। यही 2 प्लेलिस्ट देखकर आप जाइए और आप बेहतर से बेहतर एग्जाम में आप लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसी 2 प्लेलिस्ट की वजह से जो है बच्चे, कोई बच्चा 2 महीना पढ़कर, कोई बच्चा 1.5 महीना पढ़कर, कोई 2 महीना पढ़कर, 2.5 महीना पढ़कर जो है अंक लाया है। 97, 96, 94, 95 ऐसे बच्चे अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए हमें इस पर भरोसा है, जो हमने इसमें कंटेंट दिया है, यदि आप उस कंटेंट को देख लेते हैं तो यह पूर्ण विश्वास हमें है कि आपका भी जो है रिजल्ट बेहतर हो जाएगा निश्चित रूप से, मैथमेटिक्स की यदि बात करते हैं तो। आइए, इसके बाद कम अंक आया है, क्या करें, ठीक है ना। यदि आपका कम अंक आया है तो आपके पास 2 उपाय है। एक उपाय है कि आप फिर से परीक्षा देकर जो है अंक बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, परीक्षा एक कंपार्टमेंटल होता है, यदि आपका क्रॉस लगा हुआ है तो आप परीक्षा देकर जो है फिर से पास हो सकते हैं। यदि आपका कम अंक आया है, फिर भी आप यदि अंक बढ़वाना चाह रहे हैं, अंक बढ़ाने के लिए परीक्षा देना चाह रहे हैं, ठीक ना, तो भी आप परीक्षा दे सकते हैं, और परीक्षा देकर आप अपने अंक को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपकी तैयारी बेहतर है और आपको लग रहा है कि किसी कारणवश हमने एग्जाम में बेहतर नहीं लिख पाया, जिसके वजह से हमारा कम नंबर आ गया है, तो आप उन सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आप अपने अंक को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस पर एक वीडियो हम और बनाने वाले हैं, जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपका 30 से 40 अंक कैसे बढ़ सकता है, ठीक है ना। आएंगे अगले वीडियो में लेकर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।